जानी का मन क्यों डोल गया था बी प्राक से? उन्होंने कहा जी मेरा मन तो नहीं डोला था, बीच में जानी का डोल गया था। जानी से पूछ लेना, कहीं और चले गए थे। मेरा फिर शेर सुना देना उनको। मेरा बी प्राक पाजी के करके बहुत बार मन भटका है। ये देयर इज ए ह्यूज वो समझ टीम क्या होती है? क्योंकि हम मीडिया वाले कहते थे टुगेदर ईच अचीव मोर, साथ मिलके हम सब ज्यादा करेंगे। ये हम अपनी मीडिया में कहते थे। हाँ हाँ। कई लोगों को लगता है जानी अकेले बन गया, बी प्राक अकेले बन गया, हार्डी अकेले बन गया। मैं बताता हूँ भाई, हार्डी बाजी मेरे बिना कुछ नहीं, मैं हार्डी बाजी के बिना कुछ नहीं, मैं बी प्राक के बिना कुछ नहीं, बी प्राक मेरे बिना कुछ नहीं। और एक और शख्स है, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, अरविंदर खैरा और उनकी टीम। उनकी मेहनत ना होती हम पे, हार्डी बाजी पे, बी प्राक बाजी पे, हम कुछ ना होते भाई। वो हिडन मेहनत इतनी करते हैं, क्या गाना चाहिए, क्या स्टाइलिंग चाहिए, ये उनको हमें वो बताते हैं सारा कुछ शुरू से ही। और उनकी इतनी मेहनत है, वो हमारी पूरी टीम है, एक हजूम है वो, ठीक है, लोगों का जो हमारे वो सुखी के लिए भी उतनी मेहनत करते रहे हैं, बी प्राक पाजी के लिए भी उतनी, मेरे लिए भी उतनी, और हार्डी पाजी के लिए भी उतनी। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ मेरी टीम का। तो फिर जानी का मन क्यों डोल गया था बी प्राक से? ये किसने बोला? ये किसने बोला? बी प्राक ने। किस बात पे? हमने बी प्राक से पूछा, हमने कहा भाई आप लोग साथ साथ आगे बढ़े हो, हाँ, कहीं तो डिफरेंसेस आए होंगे। फिर जो ये शेर मैंने सुनाया ना आपको, ये भाई को सुना देना। तो बी प्राक ने कहा हमसे, पहले तो उन्होंने कहा हमसे, जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा जी मेरा मन तो नहीं डोला था, बीच में जानी का डोल गया था। जानी से पूछ लेना, बाद में उसे रियलाइज हो गया। नहीं, मेरा बी प्राक भाई कहीं और चले गए थे। मेरा बी नहीं भाई, ऐसा नहीं था। मेरा बी प्राक बाजी के आपसे पहले उनका पॉडकास्ट आएगा, आपको देखने का मौका दिखाएंगे हम। मेरा फिर शेर सुना देना उनको। मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। मेरा बी प्राक बाजी के लिए कभी मन नहीं भटका, मेरा बी प्राक बाजी के करके बहुत बार मन भटका है। ये देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। उनके करके मैंने इतनी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पीछे करी हैं, अपने आप को पीछे करा है। जैसे मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, जब मैं आफ्टर अप्सरा मैंने एक गाना अपना करा था, उसके बाद मुझे एल्बम करनी चाहिए थी, और उनका गाना है क्या लोगे तुम, वो मेरी एल्बम का पार्ट था। पर मुझे था कि नहीं यार, पाजी की एल्बम करनी है, मैं अपनी एल्बम अगले साल करूँगा, मैं पाजी की एल्बम में ये गाना अपना दे रहा हूँ और उनकी एल्बम पहले करूँगा। मैंने वो पूरा साल जोरा जिबी एल्बम पे लगाया, और पहला गाना शूट हुआ, वो सुपर हिट हुआ। तो मैं तो कभी नहीं भटका। पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, मैं घर जाके पूछूंगा उनसे, जी हाँ जी बताओ कहाँ भटका मैं। उन्होंने बकायदा कहा, उसको रियलाइज हुआ बाद में। ये हमने पूछा, हमने कहा आपके भी लोग भड़काने आए होंगे। क्वेश्चन जो उनसे फ्रेम था वो यही था, बहुत लोग आए कि तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सारे लोग आए, जिसने मुझे जानी के खिलाफ, जानी ने जानी को मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें डाली, बट मैं स्टेबल था, मुझे अपने आप को लेकर डर नहीं था कि नहीं रहा तो क्या रहा या कैसे कह रहा। हाँ बीच में जानी थोड़ा सा भटक गया था। पर मुझे ये चीज़ बताओ, जिस बंदे के पास 2000 रुपये रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे, ये कड़ा मेरे डाला हुआ ना भाई, चांदी का कड़ा, ये एक बार मैं चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट में बेचने गया था। जिस बंदे के पास 2000 रेंट भरने के पैसे नहीं थे, और उन्होंने दुकानदार ने लिया नहीं था, ये देखे कि ये तो चोर लग रहा है, ठीक है। तो जिस बंदे के पास 2000 रुपये रेंट भरने के पैसे नहीं थे, उसके पास आज सब कुछ है, उसको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी और किस चीज़ की भटकन है? मुझे नहीं लगता कि किस चीज़ की भटकन मुझे होनी चाहिए। क्यों कहा उन्होंने? आपने सोच, पता नहीं, अब उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों कहा। अब फिर मैं उनको शेयर सुनाऊंगा जब मेरा पॉडकास्ट आएगा ना, पर ये फिर आपके लिए लिखा है, देख लो। ये जोरा जबी का आपने जिक्र किया, एक लाइन आई थी उसने, इसने लूटा उसने लूटा, लूटा तुम्हें तुमने, मुझे किसने लूटा नहीं। और फिर जो लाइन थी, लोग आज तक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या सोच के लिखा था कि मैं किसी कुत्ते का झूठा खा सकता हूँ, जिस्म का झूठा नहीं। पर ये ना देखो, मैं मेरी वेरी बोल्ड कंट्रोवर्शियल, मैं कुत्ते का झूठा खा सकता हूँ, जिस्म का झूठा नहीं। पर ही वही है, मुझे लगता है ना कि मुझे लोग जानते हैं मेरी बोल्ड स्टेटमेंट के लिए गानों में। जैसे अब इससे बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट क्या होगी कि कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मैंने उसको बचा के रखा, अभी उसको थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके ठीक है। तो वो जो शेर था ना, मुझे था कि यार जिस चीज़ करके लोग मुझे सिंपल राइटिंग के लिए नहीं जानते भाजी, जब तक मैं कुछ ऐसी बात नहीं करूंगा जो सीधा यहाँ पे आके नहीं बजेगी, चीर देगी, तो मैं जानी है ही नहीं तब तक भाई। तो मैंने वो शेर देखा, वो मेरे जहन में आया, मैंने वो लिखा, तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो मैं वैसा बंदा हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ बहुत सारी दुनिया है इस दुनिया में कि जो बदन का झूठा नहीं खा सकते,
किसी चीज़ का भी झूठा खा लेंगे पर बदन का मैं नहीं खा कुत्ते का जूठा खा सकता हूँ, बदन का जूठा सकते। मैं डर रहा था, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बट मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी ये बात, तो जिनको बुरी भी लगी उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर मैं बट दैट्स जानी। दैट इज़ जानी भाजी। मैं अगर मैं बच के चलूँगा, अगर मैं बच के चलता तो मैं ना होता, इवन यू नो दैट भाजी। मैं अगर बच के चलता तो मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठा होता, ना ही हमारा पॉडकास्ट हो रहा होता, फिर मैं वही लिखता जो सारी